गुरुजी, जब किसी जीवात्मा को परमात्मा के दर्शन का अनुभव होता है तो उस क्षण के बाद वह जीवन और सांसारिक मोह माया को किस दृष्टिकोण से देखता है? क्या उसके अंदर किसी प्रकार की इच्छाएं शेष रहती हैं या पूर्ण रूप से निस्वार्थ और निर्विकार स्थिति में वह जीता है? बड़ा सुंदर प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों पर मैं भीतर से भावुक हो जाया करता हूं। संसार की स्थिति आज ऐसी है कि 20% लोग बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं। दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन। वो जप कर सकते हैं, फिर क्या कमी है? गुरु नहीं। यही दुख होता है भीतर से। 20% कम नहीं होता। और ये वो रूही हैं जो किसी वक्त घर से चली थी और उनके मन में यही तड़प थी कि उस अखंड धारा को पा लिया जाए जो कभी टूटते नहीं। जरा सोचना, इस वृत्ति के बिना कि अखंड धारा को पा जाऊं, कोई किसी धर्म को ग्रहण कर सकता है? सिर्फ भेड़ चाल से ही कोई किसी धर्म को नहीं अपनाता। उनके भीतर ये मुमुक्षा है और वह सब कुछ कर रहे हैं जो उनका गुरु उन्हें बतलाता है, धर्मशास्त्र उन्हें बतलाते हैं, लेकिन काश वो समझ नहीं पाते। कारण सच्चे गुरुओं का अभाव, अनुभवी गुरुओं का अभाव। बड़ा कष्ट होता है। 100 में से 20 लोग और प्रत्येक धर्म में बिखरे पड़े हैं। कमाल की बात है। इसलिए मैं बोलता हूं, प्रत्येक धर्म के बारे में नकारात्मक बोलता हूं। लोग मुझे कहते हैं, बाबा आप सभी की निंदा करते हैं, क्या आप अकेले ही ठीक हैं? नहीं, मैं अकेला ठीक नहीं। मैं सिर्फ मुर्गे की तरह बांग देता हूं, जाग जाओ। क्योंकि भरोसा तो मेरा भी नहीं। कौन जाने वो आ भी जाएं और मैं उन्हें छलांग ना लगवा सकूं। लेकिन एक सत्यता के रूप में तुम्हें बतला रहा हूं, अगर आने वाले वक्तों में कोई गुरु मिल जाए, हम तो चले के चले, जो कि जगाने में समर्थ हो, और जगाने में वो समर्थ होगा जो खुद जाग चुका है। तो 20% लोग उनके इंतजार में बैठे। मुझे याद है जब सिद्धों की पूरी श्रेणी मुझे आकर जगाने लगी रात को। मस्त पड़ा था 35 वर्षों से। मैंने कहा, नहीं, तुम किसी और को देख लो, इतना संसार भरा पड़ा है।
मुझे नहीं मालूम था। नहीं है संसार में, पाखंडी लोग हैं सब। पाखंड कहाँ तक आ गया है। हम मूर्ति पूजा को रोते थे, मुर्दा पूजा होनी शुरू हो गई। जो व्यक्ति मर गया है 68 साल की उम्र में, उसको डीप फ्रीजर में रख के उम्मीद रखे हैं कि वह जागेगा, और मूढ़ता इतनी कि उसको जगाने की असफल प्रयास करते हैं, खुद मारे जाते हैं। बड़ी भयंकर स्थिति हो गई है आज संसार की, लेकिन देखने वाला कौन है? कोई भी नहीं। ढोल पीट रहे हैं सभी। हम मूर्ति पूजा को रोते थे, मुर्दा पूजा होनी शुरू हो गई। बड़ा सुंदर सवाल पूछा है। पटियाला से धर्मजीत सिंह। परमात्मा का दर्शन जैसे हो जाता है, बाबा वह अपने जीवन कैसे गुजारता है क्या बताऊं। जीता तो बड़े मजे से, लेकिन आप जैसे लोगों की स्थिति देखकर जिया कहाँ जाता है। लाई भी न गई थे, निभाई भी न गई, लाई भी न गई ते निभाई भी न गई। ना हम जी सकते हैं, ना हमारा कोई वश चलता है, बस हम जीते हैं। कैसे जीते हैं ये लोग, बता दो यारो। हमको भी जीने का अंदाज सिखा दो यारो। तुमने यही प्रश्न पूछा है आज। हम तो बड़े मजे में जीते हैं। इससे सत्य समझा आ गया, बहुत से सत्य हैं, और इशारा किया, सभी सत्यों की तरफ इशारा किया। जो करता है वही करता है, तुम कहाँ समझे। वही करता है, वही करता है, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है, तुम कहाँ समझे। और तुम वो नहीं हो जो तुम समझते हो अपने आप को। जो दुखी होता है, जो पीड़ित होता है, जो रोगग्रस्त होता है, जो दर्द में है, जो चिंता में है, जो चिंतना में है, जो जाप करता है, जो गालियां देता है, वो तुम नहीं। राम राम करो कि गाली निकालो, शब्द है, दोनों शब्द हैं। कुछ भी करो, लेकिन जब तक ये भ्रम ना टूटेगा कि तुम हो कौन, तब तक कुछ भी करना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, जितनी जल्दी हो सके आगे वक्त की कालिमा गहरी गहरी दिखाई पड़ रही है। दिखता है कि आने वाला वक्त घोर अंधकार से युक्त होगा। अब तो कोई अंधेरे में टिमटिमाता जुगनू दिखाई भी पड़ जाता है तो जुगनू। लेकिन ऐसा वक्त आएगा, घोर अमावस्या की काली रात होगी, घने बादल छाए होंगे, और तारों की चमक भी तुम्हारे तक नहीं पहुंचेगी, हाथ को हाथ दिखाई नहीं पड़ेगा। तब कौन तुम्हें रास्ता दिखाएगा।
कौन तुम्हें बताएगा कि तुम हो कौन? अभी तो तुम्हारे भीतर ये प्रश्न उठाने वाले लोग बैठे हैं, ऐसे तैसे वैसे किसी भी तरह तुम्हारे भीतर प्रश्न कौंधा देते हैं। नो thyself, who are you? सेल्फ रिमेम्बरिंग, जानो तुम कौन। लेकिन जब ऐसे लोग न रहे, क्या करोगे? और वो वक्त ज्यादा दूर लगता नहीं। धर्मजीत सिंह, तुमने प्रश्न तो बड़ा शानदार पूछा है, और इससे आगे अगर एक कदम एक डग भर लोगे तो प्रश्न पूछने की जरूरत कहां रह जाएगी। बस तुम एक कदम पीछे हो सिर्फ। तो मैंने कहा ऐसे 20% लोग धर्मों के भीतर बैठे हैं, बेचारे क्या करें। 80% जमावड़ा अज्ञानियों का है, वो ढक लेता है 20% को, न जाने देता है न रहने देता है। जाने नहीं देता, गिरफ्त गहरी है, पकड़े रखता है। और सिखा भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता, क्योंकि खुद जानता नहीं। किसी का कसूर नहीं है, किसका कसूर का है? जो गया मुमुक्षा के कारण गया, ऐसे तो प्रत्येक व्यक्ति जाता नहीं। 80% लोग चले गए, इतना कम है। भेड़ों की भीड़ के पीछे 80% लोग चले गए, लेकिन सभी भेड़ों की भीड़ के पीछे नहीं गए। 20% लोग ऐसे थे जो मुमुक्षा के कारण गए, जिनके भीतर वो तड़प उठी। संतों के वाक्य पढ़े, उनके भीतर गहरे उतर गए। संतों की वाणी सुनी, उनके भीतर चीर के निकल गई और उन्हें तड़पा गई। उस तड़प को शांत करने के लिए जगह जगह ठोकरें मारते हैं वो, अपने आप को इस दर पे उस दर पे उस दर पे। लोग कहते हैं हमने 10 गुरु बदल लिए बाबा, क्या किया जाए इनका। इनकी तड़प है, इनकी तड़प है, और जिन गुरुओं के पास गए वो क्षुधा को शांत नहीं कर सके। और इसी क्षुधा को शांत करते करते इन्होंने अपना खोपड़ा इतना भर लिया है कि 11वें के पास जाने की योग्यता खो गई। पहले दिन आ जाते तो योग्य थे। कूड़ा कबाड़ा भरा नहीं था भीतर, अब तो 10 धर्मों के कूड़े कबाड़े भर गए। अब कैंची थोड़ी पीनी हो गई है तर्क की। जो 11वां व्यक्ति बोलेगा वो क्या बोलेगा, सब कट जाएगा। जो भी बोलेगा सब कट जाएगा तर्क की तलवारों से। कहीं कोई धर्म काटेगा, कहीं कोई धर्म काटेगा। यह व्यक्ति इन धर्मों ने बर्बाद कर दिया। कोरा कागज बन के आता तो क्या बात थी। पूछा धर्म ने, कैसे जीता है वो जीवन, क्या बताऊं, बड़े मजे से जीता है। सही जीना तो उसी का जीना है, बाकी लोग कहां जी पाते हैं। जीता है जीवन मुक्त व्यक्ति होकर जीता है वह,
जो जान गया सत्य क्या है वह जिएगा, जीवन मुक्त होके जिएगा, जिसे मर जीवड़ा कहते हैं, वह ऐसे जिएगा, नाचता कूदता फांदता गाता, उसका रोमा रोमा आनंद की खुशबू से सराबोर होगा। वह हंसेगा तो फूल झड़ेंगे, वह रोएगा तो पतझड़ की तरह चरमराहट होगी उन सूखे पत्तों की आवाज, तुम्हें भाव विभोर कर देगी। वो कमी के कारण नहीं रोएगा, वह रोएगा करुणा के कारण रोएगा। हंसेगा तो तुम उसकी हंसी पर कुर्बान हो जाओगे, वह रोएगा तो उसके रोने से तुम्हारे भीतर तूफान उठेगा। कैसे जीता है वह व्यक्ति? अभी तो एक दिया जल रहा है, देख लो कैसे जीता है वह व्यक्ति। एक दिया जल रहा है और तुम्हारे बीच में आज मौजूद, कल चला जाएगा और फिर तुम्हें कोई बताने वाला भी नहीं होगा। अब तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब तो तुम देख सकते हो कैसे जीते हैं ये लोग जो देख लेते हैं सत्य की गरिमा को। अब तो तुम उन जीवन से अपने नग्न चक्षुओं से निहार लोगे कि कैसे जीते हैं। पूछने की आवश्यकता बची, तुम आए होगे मेरे पास, यहां बैठे होगे, घड़ी तो घड़ी कुछ तो बैठे होगे, तुम्हें उठना बैठना बोलना चलना, यहाँ का माहौल, इस कमरे की खुशनुमा हवाएं तुम्हें कुछ सिखा के नहीं गई। तुमने जो जाना यहां आकर बस वैसे ही जीते हैं ये लोग। यही जीने का अंदाज है। तुम खुश होना चाहते हो जबरदस्ती, होठों पर लाली लगाकर, गालों पर लाली लगाकर, लेकिन ये नकलीपन कब तक चलेगा? आखिर बूढ़े भी हो जाओगे, ये झुर्रियां तो कवर न कर सकोगे। भीतर का लावण्य बाहर आ ना पाएगा क्योंकि भीतर का लावण्य खो जाएगा। मत पूछो कैसे जीते हैं, तुम किनारे पे खड़े हो और आखिरी पड़ाव सबसे मुश्किल पड़ाव होता है। मैंने बहुत बार समझाया है आपको। शिष्य चलता है, गुरु के संग चलता है, लेकिन रास्ते में गुरु की आवश्यकता कहां होती है। गुरु बनाता है इसी पड़ाव के लिए बनाता है कि आखिर में गुरु की जरूरत पड़ेगी। जब छलांग लगानी होगी उस क्षण में गुरु का अनुभव ही काम पड़ेगा। तुम्हें लगेगा कहां वापस आ जा पाऊंगा, ये तो बड़ी गहरी खाई है, इसका तो कोई और छोर दिखाई ही नहीं पड़ता। मैं तो इन फिजाओं में
गुम हो जाऊंगा, मेरा तो अस्तित्व भी ना बचेगा। ये कहते हैं खुशहाल हो जाओगे, ये कहते हैं परम प्रसन्न हो जाओगे, लगता तो नहीं ऐसा। बस इसी ऊहा-पोह में जीवन गुजर जाता है और तुम छलांग नहीं ले पाते। अभी मैंने तुमसे कहा और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि 17 व्यक्ति उस मुकाम तक आए और छलांग ले गए। अगले तुम भी हो सकते हो। मैं सिर्फ तुम्हें नहीं कहता, बहुत से व्यक्ति हैं जो योग्य हैं। मैंने बड़े छांट छांट के लोग रखे हैं। मैं आपको निर्दयी मालूम पड़ता हूँगा जब मैं आपको ब्लॉक मारता हूँगा। रोती होगी आपकी आत्मा, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम में योग्यता है ही नहीं। तुम में मुमुक्षा ही नहीं है, प्यास नहीं जगी। पानी का समुद्र भी सामने हो, क्या फायदा है। इसलिए मैं कोई बहाना बना के तुम्हें चैनल से निकाल लेता हूं। उसमें मेरी करुणा है। करुणा इस तरह है कि तुम किसी पाठशाला में जाकर ऊड़ा आड़ा ईड़ा अल्फाबेट सीखाओ, ABC। अभी तुमने ये सीखा कहां। तुम PhD के कॉलेज में एडमिशन ले लिया, PhD की बातें सुनने में व्यस्त हो गए। सुंदर हैं, अच्छी लगेंगी, गहरी बातें आनंद से भरी हुई कैसे अच्छी नहीं लगती। समझ आए ना आए, अच्छी तो लगती हैं। लेकिन गुरु तुम्हारी फिक्र करता है। गुरु उनकी भी फिक्र करता है जो बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं, और गुरु उनकी भी फिक्र करता है जो बेचारे अभी अनार भी नहीं सीख सके। तो जो अनार भी नहीं सीख सके, गुरु बहाने से उन्हें निकाल लेता है। वही मैं करता हूं। तुम नाराज मत होना। जो निकाल दिए गए हैं, नाराज मत होना। जो इसी कारण से निकाल दिए गए हैं कि तुम अल्फाबेट सीख के आओ। PhD की फिक्र बाद में करना, वो हो जाएगी बाद में। तुम्हें मूल चीज का पता नहीं और तुम कक्षा में आके बैठ गए डॉक्टरेट का। मैं अन्यायी नहीं हूं, मैं निर्दयी नहीं हूं। मेरा अंतस बड़ा कोमल है और उस कोमलता के कारण ही मैं तुम्हें ब्लॉक करता हूं। अन्यथा लोग चाहते हैं कि जमाते हूं, लंबी जमाते हूं। इस व्यक्ति के इतने फॉलोअर्स हैं, लेकिन मुझे तो शुरू से ही उपदेश दे दिया गया था, कम्यून मत बनाना बाबा। वो अल्फाज मेरे कानों में आज भी गूंज रहे हैं। जो बिल्कुल ही योग्य न थे, मुझे पता है। ये मेरा वक्त खराब नहीं करेंगे। मेरा वक्त तो खराब हो भी नहीं सकता। मैं सदा मजे में हूं, सदा दिवाली सादगी और आठों पहर आनंद। मेरे लिए सदा होली, रंग बरसते हैं सदा, फुहार जगती है सदा, सदा दीपक रोशनाई में रहते हैं, दिवाली रहती है मेरे। मैं कभी गमों के अंधेरे में डूबता नहीं, रोशनाई से भरा रहता हूं। खुशबुओं की आनंद की झलक सदा ही मुझे घेरे रहती है, मेरे रोए रोए में समाई रहती है।
लेकिन अगर मैं तुम्हें अपने चैनल से निकालता हूं तो जरा थोड़ा सा ध्यान से समझना, शांति से समझना। सारी दुनिया अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाने में लगी है। इस बूढ़े का दिमाग खराब है क्या? बामुश्किल यहां तक लोग पहुंचते हैं, और जब मैं उन्हें कह देता हूं तुम नहीं समझोगे, तुम जाओ किसी अन्य गुरु के पास जाओ, प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करके आओ, तो यह सिर्फ मेरी करुणा ही बोल सकती है। लोभ तो इकट्ठा किया करता है, करुणा राह दिखाया करती है, और मैं तुम्हें ब्लॉक मार के राह दिखाने का प्रयास भर करता हूं, तुम फिर भी जिद पकड़ जाओ तो उसमें मेरा बस नहीं चलता। मैं सदा ही तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, उस विराट के दरबार में। ऐसा कहूं रोज जाता हूं तो गलत होगा, हमेशा उस विराट के द्वार पे ही खड़ा रहता हूं, उस विराट के हर पल हर घड़ी दर्शन। तुम रोते हो तो मैं फरियाद करता हूं, एक मां की तरह। मेरा वात्सल्य उसको पुकारता है कि इसको ठीक कर दे। तुम चिल्लाते हुए, तुम रोते हुए मुझसे देखे जाते ना, तो मैं फरियाद करता हूं, मेरे सामने ही तो खड़ा है हर वक्त, हर पल हर क्षण हर जर्रा उसी से सराबोर। तुम चीखते हो, तुम चिल्लाते हो, आवाज वहां तक पहुंच जाती, क्षण भर में मैं उसे फॉरवर्ड कर देता हूं, तुम्हारा मैसेज वहां तक पहुंचा देता हूं। प्रभु इसके भी सुन लो। करुणा से भरा भरा सदा मेरा प्रत्येक काम तुम्हें निर्दयता से भरा हुआ भी दिख सकता है। तुम बड़े मजे से कह सकते हो तर्कों के आधार पर कि गुमान हो गया है, अपनी स्थिति का अभिमान हो गया है, अहंकार हो गया है। गुरु नहीं, अहंकार का कोई सवाल नहीं। भला तुम अगर पीएचडी की क्लास में बैठे हो और अल्फाबेट तुमने सीखा नहीं, और तुमको राहत दिखा देना कि उठो इस कक्षा से किसी दूसरी कक्षा को खंगाल लो, सही मकाम तुम्हारा वहां है, यात्रा तो वहीं से शुरू होगी, तो इसमें अहंकार जैसी बात तुम्हें दिखाई पड़ सकती है, है? है नहीं। कैसे जीते हैं ऐसे लोग जिनको परमात्मा का साक्षात हो जाता है? बड़े मजे से जीते हैं। क्या बताऊं, क्या बताऊं? मेरा टूटा हुआ पांव फिर भी मैं नाचता हूं। हाँ, और बाहर से नहीं नाचता तो भीतर से नाचता। मेरा पल पल, मेरा रोमा रोमा नाचता ही रहता है। ठीक कहा था किसी ने, सदा दिवाली सादगी, आठों पहर आनंद। एक पहर 3 घंटे का होता है, और हम 3 क्षण के लिए भी कभी दुखी नहीं होते। बड़े विस्तार से खोल के बता रहा हूं तुम्हें।
जो पहुंच जाते हैं उनके लिए नहीं। मैं साक्षात जीवंत तुम्हें बता रहा हूं क्या होती है स्थिति। ये कोई शास्त्र मत बना लेना इसको। इन शब्दों को पी जाना और मेरे शब्दों को मरने मत देना। ये शब्द शायद तुम्हें फिर मिले कि ना मिले। इनको मरने मत देना। इनको अपने क्लाउड के भीतर संभाल कर रखना। इनको खो जाने मत देना। ये बड़े कीमती सवाल हैं जो फिर पता नहीं कब आएंगे। किसके मुख से सुशोभित करेगा वह विराट, और इसमें मेरा कुछ नहीं। उसकी कृपा बरसी, बिना मेरे प्रयास के बरसी, बिना मेरी इच्छा के बरसी, लेकिन सिर्फ बरसी। और उसके बाद लगातार निरंतर मैं पी रहा। 35 वर्ष तो होश नहीं आया। उसके बाद जब जगाया गया तो मैंने बड़े तरले किए, नहीं ऐसा मत करो, नहीं बोल पाऊंगा। अब आए हो, ये क्या वेला हुआ। 35 गुजर गए। अब क्या बोल पाऊंगा। लेकिन वो आगुंतक बोले कि नहीं, तुम्हें ही बोलना पड़ेगा। मतलब और कोई बोलने वाला है नहीं, तो क्षमा करना मेरी बात को। मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। उन्होंने जो जवाब दिया किसी के मन को चोट ना लगे। उन्होंने कहा हाँ बाबा, और कोई नहीं है बोले वाला। ओशो भी थे बीच में। मैंने कहा क्या आपने भी किसी व्यक्ति को नहीं पहुंचा। इतनी साधनाओं की लंबी कतार तुम सौंप गए, क्या तुम भी किसी को। इतने वर्ष मेहनत की तुमने। ओशो का चेहरा मुरझा गया। कहते नहीं बाबा, मैं शर्मिंदा हूं इस बात पे। नहीं पहुंचा पाया ये ना कहूंगा, नहीं पहुंच पाए ये कहूंगा। मेरा प्रयास भरपूर था, लेकिन कोई तृप्त ना हो पाया, तो मैं क्या करूं। लोग मेरी बातों को किसी और तरफ ले गए। लोगों ने मेरी बातों को विरक्ति में लिया ही नहीं, आसक्ति में ले लिया, भोगने में लग गए सब। मैं बोलना क्या चाहता हूं, मैं सिखाना क्या चाहता हूं, इस गहराई तक कोई गया ही नहीं। बहुत दुखी हुआ। वो मेरी जिंदगी का अत्यंत दयनीय दिन था। कैसे संभालूंगा मैं। अगर 20% जनता मुमुक्षु है और बिल्कुल किनारे पे खड़ी है, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर जंप। उन्होंने सिर्फ कूद जाना है। और कमाल की बात है, उन्हें हौसले देने वाला कोई नहीं। मैंने हाथ जोड़े, उन संतों का चरण स्पर्श किए। मुझे लगता नहीं मैं बोल पाऊंगा, तुम्हारी कृपा से बोल पाऊंगा। आशीर्वाद दो मुझे।
आता जाता कुछ नहीं, पढ़ा लिखा भी कुछ नहीं, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, पढ़ा भी नहीं था, बिला शक। और तुम कहते हो बाबा तुम बोल सकते हो, क्या वह इस संसार को केवल परमात्मा की लीला की तरह ही देखता है? देखने वेखने का कोई सवाल नहीं, कोई आरोपण नहीं होता, यहां कुछ मानना नहीं होता, यहां कोई कल्पना नहीं करनी होती। यहां तो प्रत्यक्ष जो दिखता है वह इतना जॉयफुल है, प्रत्यक्ष जो निहारा जाता है बहुत सुंदर है। मानने का सवाल तो तब होता है जब तुम दुखी होते हो और मान लेते हो कि नहीं, आज सुखी हूं, आज दुखी हूं तो कोई बात नहीं, कल दुखी हो जाऊंगा, कल सुखी हो जाऊंगा, आती जाती धूप छाया की खेल है। मन को समझाना नहीं पड़ता यहां तो उसके दिव्य दर्शन ही होते हैं हर पल। वही है, सब जगह वही है, और तभी बोल पाता है संत, अहम ब्रह्मस्मि, एम आत्म ब्रह्म, मैं ही भगवान हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। कट जाता है मंसूर, बुरकी बुरकी काट देते हैं उसकी, लेकिन उसकी बुरकी बुरकी आवाज देती है अनल हक, अनल हक, मैं खुद खुदा। कोई धर्म माने या ना माने, ये तुम्हारे आरोपण हैं समाज की तरह। किन्हीं समाजों में कुछ व्यवस्थाएं हैं, किन्हीं समाजों में कुछ व्यवस्थाएं हैं। सभी समाजों की व्यवस्थाएं समान नहीं होती, लेकिन सत्य समान होता है। जो पहुंचेगा वो एक ही देखेगा, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पादरी हो, यहूदी हो। जो उस मकाम पे पहुंचेगा एक ही सत्य को देखेगा। समाजों में अलगाव हो सकते हैं, तुम्हारे जीने के मरने के तौर तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सत्य अलग नहीं हुआ करता। सत्य जिसको भी दिखा वो किसी भी धर्म से संबंधित था, उसको वही दिखा। खालक खलक खलक में खालक, वही दिखता है, वही दिखा। तुम ये मत समझ लेना कि मैं कोई उसकी लीला का आरोपण करता हूं। मेरी नगन आंखें जो निहारती हैं, और निहारने में जो मुझे दिखता है वो प्रसन्नदायक, सब तरफ से प्रसन्नता से भरा हुआ, जैसे खुशी मूसलाधार बारिश बनके बिखर रही हो सारे अस्तित्व पर, और वो बिखर भी रहा है। तुम देखने की आंख लेके आओ। कबीर कहते हैं नाचो, अमृत बरस रहा है। कबीर नाचते हैं, सच में अमृत बरसता है। भक्त नाचते हैं, अमृत नहीं बरसता, वो कल्पना होती है उनकी। तुम्हारी कल्पनाएं होंगी, और जब तक कल्पना होगी तब तक दर्शन नहीं होगा। दर्शन के बाद कल्पनाएं समाप्त हो जाती हैं, और अगर दर्शन के बाद भी कल्पनाएं बनी रहें तो समझो दर्शन हुआ ना। भटकाने वाले भटकाते रहेंगे, उनके हजारों कारण हो सकते हैं, निमित्त हो सकते हैं। उनको अपना मजा लेने दो।
लेकिन दुख उन बातों का है जो 10% लोग उनके जाल में उलझ गए, और कम नहीं होती संख्या। 8 अरब की आबादी है तो देख लो, 8 अरब की आबादी में 10% कितने होते हैं? इतने लोग बिल्कुल जंक्चर पॉइंट पे खड़े, इंतजार में, कब छलांग लगे। पीछे भी नहीं मुड़ सकता, क्योंकि आगे जो दिखता है बड़ा चुंबक है, वहां से हटने को जियरा नहीं करता। यहां लोग आ जाते हैं और यहां आकर मुझे कमेंट करते हैं, बाबा हम आ तो गए, आने का मन नहीं था। क्या करूं पुत्र, मेरी अपनी मजबूरी है, मैं तुम्हें यहां रख भी नहीं सकता। आखिर तुम्हारा शरीर स्थान घेरेगा और मेरे पास स्थान नहीं। पहले बैठने के लिए भी नहीं था, अब तुमने ही अपने परिश्रम से बैठने के लिए बना दिया, तो तुम इतने के समय के लिए तो आ सकते हो, लेकिन बैठ नहीं सकते। यह मेरी मजबूरी है, लेकिन इतना भी कोई कम नहीं कि कहीं अन्य जन्मों में जाके तुम कहो जैसे आज कहते हो, काश मैं बुद्ध के पास थोड़ी देर बैठ जाता, मैं नानक को बोलते हुए गाते हुए सुन लेता, मैं कृष्ण को गीता का वर्णन करते हुए मेरे कान खुले होते, मैं वशिष्ठ को राम को उपदेश देते हुए देख लेता। ये तो न कह सकोगे, ये वक्त तुम चूक जाओगे। बहुत वक्त चूके हैं तुमने, मैं जानता हूं। बहुत संत आए तुम्हारे जीवन में इस धरा पर, और कई कई बार तो तुम्हारे पास से गुजरे और तुमने आंखें मूंद ली, तुमने निगाहें फेर ली, तुमने पीठ कर ली। ऐसे भी मुकाम आए, तुमने उनके जीने का ढंग नहीं देखा। वो नाचते कूदते हुए आए, लेकिन तुम मोहित नहीं हुए, तुम ईर्ष्या खा गए। ईर्ष्या खा गए, तुमने टांग दी। ईसा टांग दिए, मंसूर के हाथ पांव काट दिए। मुस्कुराते हुए सोक्रेटिस तुम्हें अच्छे नहीं लगे, उसे जहर का प्याला दे दिया। नाचती हुई मीरा तुम्हें जची नहीं, तुम्हारी समाज की धारणाएं आड़े आईं और तुमने जहर का प्याला भेज दिया। यही करते हो तुम, यही कर सकते हो तुम। पानी पीकर प्यास बुझाऊं, पानी पीकर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं। पानी पीकर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं। आँख मिचौनी छोड़ दे मोहन, आँख मिचौनी छोड़ दे मोहन, घट घट वासी रे। दर्शन दो घनश्याम, नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। मन मंदिर में जोत जला दे, घट घट वासी रे।
दर्शन दो घनश्याम। मंदिर बहुत हैं, मूर्तियां बहुत हैं, लेकिन तू नजर नहीं आता। क्या नहीं है? मंदिर बहुत, मूर्तियां बहुत, लेकिन नजर नहीं आता। तो क्या नहीं है? आंखें नहीं। मंदिर मंदिर मूरत तोरी, मंदिर मंदिर मूरत तोरी, फिर भी न देखे सूरत तोरी। मंदिर मंदिर मूरत तोरी, फिर भी न देखे सूरत तोरी। युग बीते कब आए मिलन के, युग बीते कब आए मिलन के, पूर्ण माहिर। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोए, अखियां प्यासे रे। मन मंदिर में ज्योत जला दे, घट घट वासी रे। दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हजूर आओ, सितारों पे ले चलूं। दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हजूर आओ। ऐसे जीते हैं लोग, जीवन मुक्त होकर जीते हैं, पल पल उनके लिए आजादी का पैगाम लेके आता है। तुम भी आजाद होना चाहते हो तो आओ, सितारों पे ले चलूं। आओ तुम्हें उस आजादी के दर्शन कराता हूं, जहां हर तरफ फिजाएं हैं आजादी की, और तुम वहां जाकर दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हजूर आओ। कैसे जीता है वह व्यक्ति जो उस विलक्षण तत्व को देख लेता है? ब्रह्म रहित, सब भ्रम मिट गए, सत्य ही सत्य रह गया। और सत्य बड़ा प्यारा होता है, सत्य बड़ा आनंददायक होता है, सत्य बड़ा चेतन होता है, सत्य अव्यार होता है। सत्य सोता नहीं, सत्य जगता ही रहता है। ऐसे जीता है, ऐसे जीता है, प्रेम के रस से भरा भरा। जिस तरफ जाता है खुशबुएं बिखर जाती हैं। पूछते हो, जो प्रभु के दर्शन कर लेता है कैसे जीता है वो जीवन में? ऐसे जीता है जैसे राम जिए, जैसे कृष्ण जिए, नानक जिए, कबीर।
रैदास, क्या बात। माटी का पुतरा कैसा नचत है, कैसा नचत है, डरियो फिरत है। माटी का पुतरा कैसा नचत है। तुम तो हर वक्त डरे डरे से फिर रहे हो, तुम नाचते हो, मिला तुम्हें कुछ नहीं, डरे डरे से जी रहे हो, डरियो फिरत है। माटी का पुतरा कैसा नचत है। तुम्हारी किसी साधना में कोई बल नहीं, उसकी कृपा मांगो। जोर न जुगती छूटे संसार। तुम लाख टक्करें मारते रहना 112 विज्ञान भैरव तंत्र की, तुम्हारे बड़े बड़े फिलोसफर विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियों का एक्सप्लेनेशन देकर ग्रंथ भर देंगे, जगह घेरेंगे, और तुम अपनी खोपड़िया में उतार लोगे उसको, होगा कुछ नहीं। ये मस्तानी चाल न मिलेगी। ये चारों तरफ आनंद वही 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 न दिखेगा। जोर न जुगती छूटे संसार। कुछ भी कर लो, 5 नाम जप लो, 4 नाम जप लो, बांस के ऊपर चढ़ते रहो, उतरते रहो। बड़े दुख की बात है, लोग गुरुओं के पास जाते हैं आनंद ढूंढने के लिए, कि चरखड़ी हाथ में पकड़ा देते हैं, वहां बैठ जाओ, इसको फेरते रहना 5 नामों को, तुम पहुंच जाओगे बस इनके पास। एक शब्द बोलने वाला व्यक्ति प्रतिभाहीन होता है, और इनके पास शब्द नहीं है कुछ। जो ऐसा एक ही शब्द का उच्चारण करे, 5 नाम जपते रहो, राम राम जपते रहो, राधे राधे जपते रहो, समझना इनके पास सत्य की भनक नहीं है, और कुछ जानते नहीं, बस एक ही चीज पकड़ ली है, और मूर्ख एक चीजों को पकड़ा करते हैं। सत्य शब्दों में समाहित नहीं होता। बड़े अफसोस की बात है, 20% लोग फंसे पड़े हैं, उनको पता नहीं, उनको भांग का घोटना पिला रखा है। 5 नाम राम राम राधे राधे कृष्ण कृष्ण, ये भांग के नशे, और तुम्हें बेहोश किए रहते हैं। ढोलकों की थाप के ऊपर नाचे जाओ, भीतर से नाच न उठेगा। वो सदा दिवाली साध की और 8वां पहर आनंद, वो भीतर से नहीं आएगा नाच। सड़कों के ऊपर नाचते रहो, शरीर की प्रक्रियाएं हैं, नृत्यांगनाएं भी नाचती हैं, बहुत बहुत घंटों के लिए नाचते हैं, लेकिन नाचते हुए उनके भीतर वह सत्य की आभा प्रकट नहीं होती। नाचने से कभी सत्य की नहीं आती। वह सत्य जग जाए तो नाचने की कला आ जाती है। सत्य जगता है मीरा के भीतर, और बिल्कुल ग्रामीण नाचने का तरीका आ जाता है। सत्य का उभार भीतर से आया, नाचने की कला से संपन्न हो जाती है मीरा। उसका नाच देखकर बड़ी बड़ी नृत्यांगनाएं हैरान रह जाती हैं, यह कैसे नाच पाई। उस आनंद ने, उन आनंद की फिजाओं ने उसने नाचने में दक्ष कर दिया। यह सीखना नहीं पड़ता।
जोर न जुगती छूटे संसार। वो कृपा करता है। बहुत बार कहा, तुम्हारी जहन में कहां उतरी ये बात, वो कृपा करेगा। कर में आवे कपड़ा, नदरी मोक्ष द्वार। हम रोज जपजी साहब पढ़ लेते हैं, बस मिनटों का कंपटीशन होता है। मैं 30 मिनट में पढ़ लेता हूं, मैं 28 मिनट में पढ़ लेता हूं। बड़ा दुख है इस बात का। जप जी के भीतर क्या है? कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार। उसकी नदर मांगो। सच्चा साहब जे नदर करे ते कागो हंस करे, तुम हंस हो जाओगे। फिर तुम उड़ जाओगे अपने देश। चल हंसा उस देश, समुद्र जहां मोती। लेकिन अभी तो तुम कव्वे हो। इसी संसार में पितरों का ग्रास खाना पड़ेगा। अभी तुम्हें उस संसार की सीमा खुली न। कैसे जीते हैं ये लोग? ऐसे जीते हैं। और तुमको भी कहते हैं चलो मेरे साथ, तुम्हें दिखाऊं नजारे, तुम्हें दिखाऊं सितारे। उसकी रहम करम मांगो। दया का द्वार खोल दे प्रभु। द्वार दया का जब तुम खोले, द्वार दया का जब तुम खोले, पंचम सुर से गूंगा बोले। द्वार दया का जब तुम खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर, अंधा देखे लंगड़ा चल कर, पहुंचे काशी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोहे अखियां प्यासी रे। प्यास जगानी पड़ेगी। बिना प्यास लिए तो तुम कहीं भी चले जाओ। प्यास जगानी पड़ेगी। और जब प्यासी होती हैं आंखें, फिर दर्शन दे देता है। इधर से नहीं उधर से, उधर से नहीं उधर से। शब्दों को समझना सीखो, इशारे सीखो, इशारों का प्रवाह सीखो, इशारों का डायमेंशन सीखो। किस तरफ जाते हैं ये इशारे। अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोहे अखियां प्यासी रे। मन मंदिर में जोत जला दे। वह जोत जो भीतर जग रही है दिन भर रात, जो तुम्हारी साक्षी। तुम गाते हो, तुम रोते हो, तुम चिल्लाते हो, तुम सोते हो, वह जगता ही रहता है। मन मंदिर में जोत जला दे, घट घट वासी रे। अगर वो घट घट का वासी ना होता तो फिर तुम्हें देख भी ना सकता। वह घट घट का वासी है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। वह जगत के कण कण में व्याप्त है। कण कण में व्याप्त है तो तुम्हारा साक्षी भी है।
अगर वो एक पल के लिए अपना साक्षित्व खो दे तो सृष्टि मटिया मेट हो जाए। एक पल के लिए, एक पल के लिए वह अपना साक्षित्व नहीं खोता। इसीलिए ही तो वह इतना न्यायकारी है और वह इतना दयालु है। हर पल निगाहबान है वो, हर पल निगाहबान है, हर पल तुम्हारी सब स्थितियों को देखता रहता है। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। तुम ये मत समझना कि तुम ऊंचे से फरियाद करोगे तो सुनेगा, दूर नहीं है वो। मन से भी ना बोलो तो वो सुनेगा, क्योंकि वो देखता है, साक्षी। वो तुम्हारी स्थिति को भली भांति देखता है। वह जानता है कि तुम चाहते क्या हो, वह जानता है कि तुम्हारे अंतस में चाहत क्या है। तुम धन चाहते हो, पदवी चाहते हो, सूचनाएं चाहते हो, डिग्री चाहते हो, अच्छी नौकरी चाहते हो, पत्नी पति चाहते हो, पुत्र पुत्रादि चाहते हो, क्या चाहते हो? जमीन जायदाद चाहते हो, बैंक बैलेंस चाहते हो, या क्या चाहते हो? घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। कुछ ऐसा नहीं जो उससे छिपा है, क्योंकि वो कण कण में है। मन मंदिर में जोत जला दे, घट घट वासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाम। ऐसे जीता है वो, ऐसे जीता है वो। धन्यवाद।